वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक और इसका पार्ट थर्ड। इससे पहले 2 वीडियो हम इस पे देख चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक देखे थे और जो दूसरा वीडियो था उसमें थे आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक कारक और तकनीकी कारक। इसके साथ साथ हम आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारकों के संबंध में भी अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक वे कारक होते हैं जो प्राचीन समय में जिन कारकों का उद्भव हुआ था और वो आज के हमारे आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। प्राचीन समय में होने वाली ऐसी गतिविधियां, ऐसे कार्यकलाप जिनका आज तक आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव है, उनको हम ऐतिहासिक कारक बोलते हैं। जैसे नदी घाटी परियोजनाओं का विकास, जैसे हमारे भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना, अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना, चीन में हुआंगो नदी घाटी परियोजना और ऐसी अनेक नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिन्होंने उस स्थल विशेष, उस स्थान विशेष के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। जैसे जिस स्थान पर ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं उस स्थान पर पहले वर्षा के मौसम में बाढ़ आ जाती थी और जो बाढ़ आती थी उस वजह से फसलों को नुकसान होता था और आर्थिक ज़्यादा उच्च स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप संभव नहीं थे। लेकिन इन नदी घाटी परियोजनाओं के बन जाने के कारण जो बांध के पीछे जो जल संचय होता है उसकी वजह से कृषि की जो सिंचाई है उसके लिए जल उपलब्ध होता है, साथ साथ विद्युत उत्पादन होता है। इसकी वजह से, सिंचाई की वजह से तो कृषि का स्तर उच्च होता है और जो विद्युत उत्पादन होता है उसके कारण वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास होता है और उद्योग धंधों का विकास होता है तो उन उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल और बना हुआ उत्पादित माल, उनके क्रय विक्रय के कारण व्यापार, परिवहन आदि ऐसे कार्यकलाप, ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप भी वहाँ पर प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक जो कारक हैं वो भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। फिर अगला है अपना तकनीकी कारक। आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले अगर हम 2 कारक माने, सिर्फ 2 कारकों के रूप में इसका विभाजन करें जो कि आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, तो हम एक तो कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधन और दूसरा उन संसाधनों के उपयोग के लिए उनके उपभोग हेतु उपलब्ध तकनीकी स्तर। ये 2 कारक सबसे महत्वपूर्ण हैं जो कि आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। अब जो संसाधन हैं वो हम देख चुके कि किस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि जिस स्थान पर जिस तरह के संसाधन उपलब्ध होंगे, जैसे जहाँ खनिज संसाधन है वहाँ पर खनिज संसाधनों पर आधारित आर्थिक क्रियाकलाप होंगे। जैसे जलीय क्षेत्र उपलब्ध है वहाँ मत्स्य पालन या फिर जल परिवहन जैसे अन्य आर्थिक क्रियाकलाप होंगे। या फिर अगर कहीं कोयला वगैरह है तो वहाँ ताप विद्युत गृह का निर्माण होगा। इस तरह से उपलब्ध संसाधन स्थान विशेष के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग कब कर पाते हैं? जब उनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध हो। तकनीकी का जो स्तर होगा, अगर निम्न स्तर है तो संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा और अगर तकनीकी स्तर उच्च है तो कम संसाधनों से भी अधिक विकास का स्तर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे संसाधन उपलब्ध हैं, ज़मीन में खनिज संसाधन हैं, लेकिन अगर उन्हें उत्खनित करने, उनके खनन के लिए तकनीकी उपलब्ध नहीं है तो फिर वो संसाधन नहीं कहे जाएंगे, वो मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकेंगे।
इसी प्रकार जैसे कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति ये भी एक तकनीक का उदाहरण है जिसने कि उत्पादन को बहुत अधिक कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से कल पुर्जे और मशीनें वगैरह, ऑटोमेशन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये जो तकनीक है इन तकनीकी प्रयोग ने भी आर्थिक क्रियाकलापों को निम्न से उच्च स्तर की ओर पहुंचाने का प्रयास किया है। सूचना तकनीकी का प्रभाव है, उसने भी आर्थिक क्रियाकलापों को बहुत अधिक प्रभावित किया। सूचना तकनीकी एक ऐसी चीज़ है जिसने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक हर जो आर्थिक क्रियाकलाप है, हर तरह की आर्थिक गतिविधि है उसको प्रभावित किया है। चाहे वो कृषि हो, चाहे खनन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, औद्योगिक निर्माण हो, या फिर ऊर्जा क्षेत्र हो, परिवहन हो, व्यापार हो, मैनेजमेंट, शिक्षण, प्रशिक्षण, हर आर्थिक गतिविधि को इसने प्रभावित किया है सूचना तकनीकी ने। अब सूचना तकनीकी के ये सब तो क्या थे, सकारात्मक प्रभाव थे। सूचना तकनीकी के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे सूचना तकनीक जैसे प्रदूषण अधिक होता है। हरित क्रांति के लाभ हैं, लेकिन हरित क्रांति की वजह से जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और अन्य असाध्य रोग उत्पन्न हो गए हैं। और तकनीकी के कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। संसाधनों का अधिक दोहन होने के कारण संसाधनों की समाप्ति की आशंका उत्पन्न हो गई है। जलवायु परिवर्तन भी तकनीकी का एक नकारात्मक परिणाम माना जा सकता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी शामिल है। जब उद्योगों में ऑटोमेशन या मशीनों का अधिक प्रयोग होने लगा, मशीनीकरण होने लगा हर आर्थिक गतिविधि का, तो मनुष्य के करने के लिए कार्य कम हो गए। ऐसे कार्यकलापों में कमी आई है जो श्रम गहन है, जिनमें मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए तकनीकी की वजह से बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ा है। इस प्रकार तकनीकी जो कारक हैं वो आर्थिक क्रियाकलापों को नकारात्मक, सकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ एक राजनीतिक कारक भी हैं जो कि आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। इसमें राजनीतिक क्रियाकलापों में शासन तंत्र का प्रकार, कि किसी देश में किस तरह का, देश या राज्य में किस तरह का शासन है, लोकतंत्र है या फिर तानाशाही है, किस तरह का शासन है, वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप उसी आधार पर संचालित होते हैं। फिर जो विभिन्न नीतियाँ और नियम हैं वो भी आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो कुछ नियमों और नीतियों के अधीन होते हैं और कुछ पे प्रतिबंध होता है, कुछ स्वीकार्य होते हैं। तो जिन पे प्रतिबंध होता है उनका विकास नहीं होता। फिर सरकार बहुत से आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन और फंड भी उपलब्ध करवाती है, तो जो कि आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर सरकार ये सब उचित मात्रा में उचित समय पर उपलब्ध करवाती है तो आर्थिक गतिविधियों का स्तर उच्च होता है। अगर इसमें अभाव होता है इनका तो आर्थिक गतिविधियाँ पिछड़ी अवस्था में होती हैं। इसी प्रकार राजनीतिक कारकों में सरकार द्वारा उपलब्ध उद्यमिता, ज्ञान, संचार, ऊर्जा के संसाधन ये भी आते हैं। इस प्रकार हमने देखा किस तरह से ऐतिहासिक, तकनीकी और राजनीतिक क्रियाकलाप हैं वो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो थैंक यू।